एनआईटी हमीरपुर की मैकेनिकल विभाग की छात्रा सुची चौधरी ने सोलर एयर हीटर तैयार किया है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले इस सोलर एयर हीटर का इस्तेमाल अनाज, फलों और ड्राई फ्रूट्स की नमी को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। बाजार में वर्तमान में बिजली से चलने वाले एयर हीटर मौजूद हैं, जिनके जरिए कोल्ड स्टोर में इस कार्य को किया जाता है। मध्यम स्तर पर घरों में अनाज अथवा ड्राई फ्रूट्स और फलों को सुखाने के लिए छोटे आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं है। सुची चौधरी द्वारा तैयार किए गए इस उपकरण को घरों में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और सौर ऊर्जा के जरिए बेहद ही कम खर्चे में नमी वाले इलाकों में फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। हिमाचल एक फल उत्पादक राज्य है। यहाँ के फलों सेब, नाशपाती, अनार, खुमानी इत्यादि न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी भारी मांग है। आमतौर पर इन फलों को तोड़ने के बाद बागवान अधिक समय तक अपने पास स्टोर नहीं करते हैं बल्कि बेच देते हैं। इस दौरान इतनी समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि कोई बागवान इन फलों को स्टोर कर इनके अन्य उत्पाद बनाकर अन्य स्वरूप में बेचना चाहता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हिमाचल में नमी के कारण अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स बर्बाद न हो, इसके लिए सोलर एयर हीटर का इस्तेमाल बेहद कारगर हो सकता है। हिमाचल के यहाँ के किसानों और बागवानों को आमतौर पर अपने फलों को तोड़ने के बाद उनके जल्दी खराब होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि उत्पादक जल्द से अपने उत्पादों को नहीं बेच पाते हैं तो खराब होने के कारण उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और अपनी मेहनत के परिणाम अपने सामने ही खराब होते देखना पड़ता है। यदि कोल्ड स्टोरों की स्थापना करें तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस कारण बागवान हमेशा एक परेशानी का सामना करते हैं। इसी समस्या के मद्देनजर राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की मैकेनिकल विंग की छात्रा सूची ने एक इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत ऐसा सोलर एयर हीटर का आविष्कार किया है। यह संयंत्र न केवल सौर ऊर्जा से चलेगा बल्कि धूप के न होने पर इसे बिजली से भी चलाया जा सकता है। बिजली से चलाने पर इसका खर्चा अधिक नहीं होगा। सुची चौधरी द्वारा इस संयंत्र के पेटेंट करवाने का भी विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर मैकेनिकल संकाय की छात्रा सुची चौधरी ने बताया कि यह सोलर एयर हीटर है जो गर्म हवा से अनाज, ड्राई फ्रूट्स और फलों के अंदर की नमी को सोखेगा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन होता है, अगर इन कृषि उत्पादों की उम्र को बढ़ाना है, इनको स्टोर में रखना है या फिर इन्हें कहीं स्थानांतरित करना है तो इस संयंत्र के माध्यम से इन फलों से नमी को बाहर निकालकर इन उत्पादों की आयु को बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट का नाम सोलर एयर हीटर है और ये सोलर एनर्जी पे वर्क करता है। इसमें एक हीटर लगा है जो हमारे एयर को गर्म करता है। हम ब्लोअर की हेल्प से एयर को इनटेक करते हैं और एक टेस्ट सेक्शन है जिस पे हम रफनेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एयर को गर्म करता है और ब्लोअर की हेल्प से वो एक्सट्रैक्ट करता है। और ये हमारा हाइब्रिड मोड भी हो सकता है। अगर हम इसमें हीटर को गर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो ये हमारा जैसे एक है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी इस हीटर को गर्म कर सकते हैं। एक है कि हम इसको सोलर इंटेंसिटी की हेल्प से भी गर्म कर सकते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को बचा देगा। अगर सनलाइट है हमारे यहाँ और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारी फॉल कर रही है तो हम इसके शीट के ऊपर एक शीशे का ग्लास रखेंगे। ग्लास शीट होगी जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और ट्रैप करेगी और उस ट्रैप की वजह से वहाँ का हीट बढ़ेगा और हीट की वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा और उस प्रेशर डिफरेंस से एयर ब्लो हो सकता है, जिससे हम वार्म एयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उस वार्म एयर को जो है हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स ड्राई में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम उसके मॉइस्चर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसकी लॉन्गिविटी को और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अभी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जो हमारे भी जितने भी ड्राइंग एप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलने पे हमारा एक ये आता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बेसिकली रिन्यूएबल बेस्ड है, जो कि सोलर एनर्जी पे चल रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो होती है वो टोटली नील हो जाती है। जी, हमारे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 10 से 15 हज़ार है और अगर कोई किसान है जो इसको इंस्टॉल करना चाहता है तो वो बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। और अगर इसको इंस्टॉल करेगा तो फ़ायदा ये है कि हम सनलाइट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट उसको मिल सकता है। वो अपने क्रॉप्स को ख़राब होने से भी बचा सकता है।